अग्निपथ विरोध हिंसा में राजनीति, माफिया और अराजक तत्व, हिंसा और आगजनी में कहीं युवा तो नहीं बन रहे हैं मोहरा, उठ रहे हैं कई तरह के सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की, जिसका कहीं स्वागत किया गया तो कहीं विरोध। विरोध करने वालों में अधिकांश विपक्षी दल है। इस विरोध का असर कुछ ऐसा हुआ कि बिहार के कई जिलों में तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी की घटनाओं की शुरुआत हो गई है। विरोध के नाम पर बिहार से शुरू हुए प्रदर्शन में 10 से अधिक ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। रेलवे के टिकट काउंटर से लाखों रुपए लूट लिए गए हैं। स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को कुछ इस कदर भयभीत कर दिया गया है कि यहाँ घटना उनके जीवन का दुष्स्वप्न बन गया है। धीरे धीरे बिहार से शुरू हुआ यहाँ विरोध का प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन कई राज्यों में फैल गया है। जिन राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंसक तरीके से हो रहे हैं, उनमें अधिकांश भाजपा शासित राज्य है। इस मामले में पश्चिम बंगाल, तेलंगाना जैसे अपवाद राज्य भी शामिल है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भी रेलवे की बोगियों को जलाने की घटना सामने आई है। इस प्रदर्शन को आमतौर पर युवाओं द्वारा प्रदर्शन बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह की हिंसा और उत्पात किए जा रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया पर लोग इसे सुनियोजित साजिश बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसमें विपक्षी राजनीति दल, कोचिंग माफिया, कम जानकारी वाले यूट्यूबर, कथित बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि युवाओं के इस आक्रोश को कुछ लोगों ने अपने हित को साधने का मुद्दा बना लिया है, ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। सार्वजनिक संपत्तियों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे लोग इनमें असामाजिक तत्वों के शामिल होने का अंदेशा जता रहे हैं। अग्निपथ योजना की घोषणा ही बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता विजेंद्र यादव ने सवाल उठा दिया। वहीं जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि इस योजना को लेकर बिहार के युवाओं के मन में असंतोष है। विरोध करने वालों में जीतन राम मांझी और लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी शामिल है। यहाँ कई मौकों में से एक है जब रजद और जेडीयू साथ में दिखी है। इन नेताओं के विरोध बयान आने के बाद बिहार के आरा सहित कई जिलों में हिंसा का तांडव शुरू हो गया है। ट्रेनों की बोगियां जलाई जाने लगी है। विरोध हिंसक होते जा रहे हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर एक शब्द नहीं कहा है। बस फिर क्या था, बिहार के अधिकांश जिले हिंसा की आग में जल उठे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता तारकिशोर प्रसाद के आवास तक पर हमला हो गया है। भाजपा के नेता और केंद्र के मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि युवाओं को भड़काने और हिंसा को अंजाम देने में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का हाथ है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आंदोलन के नाम पर युवाओं का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों में अधिकांश राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने पुलिस से इनकी पहचान करने की मांग की। बिहार के युवाओं के आक्रोश को बढ़ाने वाले कुछ यूट्यूबर हैं जो अधकचरी जानकारी युवाओं को परोस रहे हैं। हालांकि बिहार से शुरू होकर यहाँ दंगा सुनियोजित तरीके से जिस तरह से फैल रहा है, उसमें कोचिंग माफिया का भी लोग हाथ बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि युवाओं को सेना की भर्ती के नाम पर कोचिंग सेंटर 3-4 साल तक पढ़ाते हैं और मोटी फीस वसूल करते हैं। ऐसे में उनका धंधा सबसे अधिक प्रभावित होता नजर आ रहा है, इसलिए वे छात्रों को हिंसक प्रदर्शन के लिए उकसा रहे हैं। सोशल मीडिया पर किए जा रहे लोगों के दावों को बल तब मिलता है जब पता चलता है कि पुलिस कोचिंग सेंटर के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। बिहार के एडीजी संजय सिंह ने माना कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन में असामाजिक तत्व भी शामिल है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां जहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं वहां वहां इस तरह की खबरें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जो कि इस बात को और इशारा करते हैं कि आंदोलन के नाम पर असामाजिक तत्व हिंसा कर अराजकता फैला रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें युवा दिखने वाले लोगों का समूह मुंह पर कपड़ा बांधकर पत्थरबाजी और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कश्मीर में सेना की काफिले पर पत्थरबाजी होती थी। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से रेलवे की बोगी में आग लगाई गई और तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया, उसको लेकर लोग को सवाल उठा रहे हैं। प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पत्ति ने कहा, यहाँ विश्वास करना कठिन है कि ये स्वतः स्फूर्त विरोध है। बर्बरता के इन कृत्यों को कुछ निहित स्वार्थों द्वारा स्पष्ट रूप से संगठित और उकसाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें इस योजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली और उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। ये लोग न सिर्फ प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं बल्कि आम लोगों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। पीएम के लिए इस तरह की गाली गलौज या फिर हत्या की बात वही कर सकता है जिसके मन में पीएम और भाजपा के लिए बेहद गहराई तक नफरत भरी गई हो। हमें याद करना होगा कि किसानों के हित के लिए लाए गए कृषि बिलों को किस तरह से हिंसक बनाया गया था। सीएए, एनआरसी जैसे राष्ट्रीय महत्व के कानूनों को नाकाम करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया गया था। नौकरी के लिए अभ्यासरत एक आम युवा आसानी से समझ सकता है कि अग्निपथ योजना उसके लिए कितना फायदेमंद है। जिस उम्र तक वहाँ संशय की स्थिति में रहता है, उस उम्र यानी कि 24 साल उसके पास न सिर्फ शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण होगा बल्कि राष्ट्रहित और ईमानदारी के पथ पर अपने कर्तव्यों को निर्वहन के लिए वहाँ ट्रेंड हो चुका होगा। उसके पास में स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण, ए डिग्री और 17 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि होगी।
एक अग्निवीर अपने कौशल और राशि का उपयोग अपने भविष्य को अपने अनुरूप संवारने में कर सकता है। इसके साथ ही अन्य सरकारी नौकरियों में उसे वरीयता का लाभ भी प्राप्त होगा। यही नहीं, अराजकता की स्थिति और कश्मीरी हिंदुओं को 1990 के दशक में जिन हालातों से गुजरना पड़ा, वैसे हालात या नक्सली गतिविधियों के खिलाफ वहां अपने सैन्य प्रशिक्षण का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि देश विरोधी तत्व इन प्रशिक्षणों का इस्तेमाल अपने गलत मंशा के लिए भी कर सकते हैं, जो इसका दूसरा पहलू है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक आम भारतीय युवा के लिए अग्निपथ योजना शानदार है, लेकिन कृषि कानूनों की तरह ही यह योजना भी राजनीति और हिंसा की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। इस देश में ऐसे तत्वों की कमी नहीं है जो किसी तरह का सुधार देखना पसंद नहीं करते। संभवतः यहाँ सैन्य सुधार भी उनमें से एक है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ। आपको क्या लगता है कि अग्निपथ योजना कितनी फायदेमंद है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।